दोस्तों नमस्कार, मैं श्यामजी चंदेल स्वागत करता हूं आपका। कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि पैट में कितना परसेंटाइल होने पर उनको मेंस परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो अलग अलग पैट के माध्यम से अलग अलग कई परीक्षाएं करवाई जानी हैं जो पैट के स्कोर के आधार पर होना है। ठीक है, तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आप कितने स्कोर पे आप परीक्षा दे पाएंगे। एक बात आपको बता दूं कि मैं YouTube पर ना तो कोई पेड कोर्स चला रहा हूं, ना ही YouTube पे ज्वाइन बटन रखा हुआ है, ना ही मुझे आपसे कोई फीस चाहिए। तो मैं केवल एक फेयर एनालिसिस यहां पर कर रहा हूं। मैं कोई ऐसा कोर्स नहीं चला रहा हूं कि मुझे आपसे फीस चाहिए तो मैं 40-50 परसेंटाइल बता दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे जुड़ जाएँ तो मुझे ज़्यादा फीस मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं, मैं केवल एक फेयर एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले नोटिफिकेशन की दो चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं, उनको आप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। पहली चीज़ ये, इसमें आप देख सकते हैं कि लेखपाल के पद कितने आए हैं। 8085 पद आए हुए हैं और इसमें आरक्षण भी दिया हुआ है कि किस पद में कितने पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। दूसरी चीज़ ये देखिए, ये एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें पढ़िए, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। ठीक है, इसमें क्या है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा के लिए एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो आप समझिए कि अभी आयोग की जो मंशा है, आयोग के दिमाग में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शामिल करने के बारे में सोच रहा है, या उसने अभी ऐसा कुछ मना या इनकार नहीं किया कि वो सिर्फ 1 लाख या सिर्फ 80,000 लड़कों को लेकर परीक्षा करवाएगा। क्योंकि आयोग भी इस बात को जानता है कि अगर कोई अभ्यर्थी पीईटी में कम स्कोर करता है, 60 परसेंटाइल है, 65-70 परसेंटाइल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभ्यर्थी ख़राब है। कई बार कई परिस्थितियाँ होती हैं, नहीं अच्छा स्कोर कर पाता है स्टूडेंट, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका देने का प्रयास आयोग कर सकता है। क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर करवाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर एक शिफ्ट में पेपर करवाया जाएगा तो एक शिफ्ट में एक ही दिन में आराम से 7-8 लाख लोगों का पेपर करवाया जा सकता है। तो अगर सिर्फ 4 लाख लोगों का ही पेपर करवाया जाए एक दिन में, तो भी दूसरी शिफ्ट की या दूसरे दिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 4-4.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को पेपर करवाया जा सकता है। अगर इतना पेपर करवाया जा सकता है तो आप समझिए कि 70-75% परसेंटाइल के आसपास अगर आप हैं तो आप तैयारी अपनी जारी रखें। अब देखिए, जो पैट के आधार पे भर्तियां होना है, लेखपाल, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ये 3 और, ठीक है, इनमें कितनी कितनी वैकेंसियां खाली हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब मान के चलिए कि जितनी वैकेंसी रिक्त हैं उनके सिर्फ 15 गुना ही बुलाए जाते हैं। ठीक, अभी ना तो आयोग ने ऐसी घोषणा की है, ना ही कोई सरकार ने अभी ऐसी घोषणा की है कि सिर्फ 15 गुना ही बुलाए जाने हैं। फिर भी एक पहले जो खबर निकल कर आई थी कि 15 गुना लिए जाएंगे, तो हम लोग मान लेते हैं कि 15 गुना लिए जाएंगे। ठीक, तो 8085 जो राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है, अगर इसमें 15 गुना करेंगे तो 1,21,275, ठीक, इतने अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ठीक, 1,21,275। अगर इतने अभ्यर्थियों को मौका मिलने का मतलब है कि 93 परसेंटाइल होना चाहिए आपका। इससे नीचे हो सकता है आपको चांस ना मिल पाए। 93 परसेंटाइल। ठीक, इसी तरीके से अलग अलग भर्तियों के लिए कितना परसेंटाइल होना चाहिए वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि 17 लाख लोगों ने पेपर दिया है और 1% किसके कितने के बराबर है, 17,000 के बराबर। ठीक है, तो 93 परसेंटाइल का मतलब है कि आप से 7% लोग आपसे ऊपर हैं। ठीक, तो 1,21,275 के लिए इतना परसेंटाइल आपका होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये आती है कि हर परीक्षा के लिए अलग अलग परसेंटाइल या अलग अलग 15 गुना ना निकाल के जितनी भी खाली भर्तियां हैं, ठीक है, जितनी भी खाली भर्तियां, सबका टोटल करने के बाद सबका टोटल हुआ लगभग 22,000-23,000 वैकेंसी खाली है। ठीक, पूरी 23,000 का एक साथ 15 गुना किया तो करीब 3.5 लाख
लोगों को मौका देने की बात बनेगी। ठीक है, अगर टोटल वैकेंसी का 15 गुना किया जाता है तो, ठीक है, टोटल वैकेंसी का 15 गुना किया जाता है तो 3.5 लाख, और अगर हर परीक्षा में 3.5 लाख लोगों को मौका दिया जाएगा तो इसका मतलब है करीब 80 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर है तो आप परीक्षा दे पाएंगे। और 15 गुना की जगह अगर यहाँ पर 20 गुना कर दिया जाएगा तो यहाँ संभव है कि आप शायद 74 या 75 परसेंटाइल से अगर ऊपर हैं तो आपको मौका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, ये आयोग निर्धारित करेगा कि वो सारी जो वैकेंसी पैट से एक साल में की जानी थी उनका टोटल करके उनका 15 गुना करता है कि हर परीक्षा के लिए अलग अलग 15 गुना करता है। अब ध्यान से समझिए, अगर हर परीक्षा के लिए अलग अलग 15 गुना करेगा, ठीक है, आयोग, तो हर परीक्षा में जो ऊपर के 1 लाख लड़के हैं, ठीक है, जो ऊपर के क्रीम लड़के हैं जो 92 परसेंटाइल से ऊपर हैं, ठीक है, वही लड़के हर परीक्षा देंगे, बाकी कोई नहीं दे पाएगा। ठीक, तो आयोग ने इस बात को ध्यान में रखा हुआ है कि अगर हर परीक्षा में अलग अलग 15 गुना करेंगे तो सिर्फ सिलेक्टेड लड़के शुरुआत के ही 15 गुना हर परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, मान के चलिए एक वैकेंसी भर जाती है तो दूसरी वैकेंसी के लिए क्या हो जाएगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि 15 गुना, क्योंकि जो अगर मान के चलिए 8000 ये फेल हो गए तो इसमें कंपटीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 8000 तो निकल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी संभावना है कि आयोग या तो टोटल का 15 गुना कर सकता है या 20 गुना कर सकता है टोटल का। ठीक, टोटल खाली वैकेंसी का या तो आयोग 20 गुना कर सकता है या तो फिर 70-75% के ऊपर सभी को मौका दे सकता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी अभ्यर्थियों को ज़्यादा निराश करना। ठीक है, क्योंकि आयोग के हमने उसमें भी आपको दिखाया कि नोटिफिकेशन में भी आयोग ने ये संभावना बना रखी है कि अगर 6-7-8 लाख भी लोग परीक्षा दे सकते हैं। ऐसी लेखपाल के नोटिफिकेशन में हमने दिखाया आपको कि ये भी संभावना बना रखी है। ठीक है, तो आपका अगर 70-75 परसेंटाइल है तो आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि चांस है आपको मौका मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है, कोई बात होती है, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई बर्बाद नहीं जाने वाली है। आप जहाँ से भी जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं, जो भी नोट्स आपके पढ़ रहे हैं उनको अपडेट करिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।